मुंबई के हवाई अड्डे के पास एक जो शेड था जिसका इस्तेमाल एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी के ड्राइवर्स हैं, खासतौर से ऑटो रिक्शा और उबर और ओला और टैक्सी चलाने वाले, जो खासतौर से रमजान के दौरान, क्योंकि जब उन्हें मौका नहीं मिलता है 5 समय की नमाज पढ़ने के, तो वो शेड के जो एक बना हुआ था एयरपोर्ट के पास ही, वहां पर वो जाके नमाज पढ़ते थे। लेकिन 2025 में अप्रैल में उसको तोड़ दिया गया था, शेड को डिमोलिश कर दिया गया था। उसके बाद वो लोग बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कहा कि कम से कम एक टेम्पररी शेड बनाने की इजाजत दी जाए रमजान के दौरान। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कुछ लॉयर्स हैं जो खासतौर से इन्होंने इंटरवीन किया था, इसको ओपोज किया था। वजह क्या थी कि आप लोग ओपोज कर रहे थे? आपको मतलब इसमें टेक्निकल इश्यूज समझने पड़ेंगे, बिकॉज जो आपने आर्ग्यूमेंट सुनी पहले, उसमें टेक्निकल इश्यूज किसी ने कंसीडर नहीं किए थे। उसमें सबसे पहला टेक्निकल इशू ये था कि जो संतोष मिश्रा ने जो कंप्लेंट की थी, वो कौन थे? संतोष मिश्रा थे? was a resident of Vile-Parle. He was not associated with any organization, first of all. But the complaint itself stated that कि वो temporary shade was converted into a mosque. You try and understand what I'm saying. तो वो मॉस्क बन गया था, इस पर आपत्ति? Yes, because ये मोडस ऑपरेंडी थी कि टेम्पररी शेड लेनी है नमाज के नाम से और उसको बाद में मॉस्क में कन्वर्ट करना है, विच इज अ पार्ट ऑफ लैंड ग्रैबिंग। तो वो उसने ऑब्जेक्ट किया था। ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ विले पार्ले, नंबर 1। नंबर 2, हाईकोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट मंगाया था फ्रॉम द वेरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंक्लूडिंग एटीएस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो 7 ऑफिसर्स की रिपोर्ट सबमिट हुई है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। उसमें सिक्योरिटी रीजंस बताए गए हैं कि वो नहीं दे सकते हैं। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो डिमोलिश साइट हुई थी, डिमोलिश करने के बाद इन्होंने दोबारा उसको एनक्रोच किया था बाय कंस्ट्रक्टिंग अ शेड। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो ये कभी कोर्ट को गुमराह करते हैं, डॉक्टर इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 5 जज बेंच की जो जजमेंट है, उस जजमेंट में ये डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी को प्रोपाउंड किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप इज नॉट इम्पोर्टेंट। Namaz is important, integral part of Islam, but place of worship is not. And if you are claiming any place of worship, that place of worship should have a historical significance. Now, आप मुझे मैडम एक बात बताइए, ये टेम्पररी शेड कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्या? ये बात आपने अदालत में रखी थी। मैं सिर्फ लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि पेटिशनर्स भी कह रहे थे कि वहाँ पे कई सारी मंदिर भी हैं, वो मंदिर नहीं टूटते हैं, लेकिन ये एक जो शेड है सिर्फ नमाज ऑफर करने के लिए उसे तोड़ा जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई संतोष मिश्रा ने कंप्लेंट की थी, ओके, वो सो कॉल्ड मॉस्क के अगेंस्ट में, हु रिस्ट्रिक्टेड देम टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मंदिर? आपको किसी ने रोका है क्या? अगर आपको लगता है ना कि वो मंदिर इलीगल है, आप जाइए एप्लीकेशन कीजिए ना बीएमसी को। अच्छा, इनकी भी जो शेड तोड़ी गई, जो प्रपोज मॉस्क में कन्वर्ट हो रहा था, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके ही तोड़ा है एमएमआरडीए ने। इनको नोटिस दी गई है, आप भी जाइए, आप कंप्लेंट कीजिए मंदिर के अगेंस्ट में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा। लेकिन आप मंदिर है करके आपको इलीगल मॉस्क दें। द ऑनरेबल जजेस ने भी यही मुद्दा उठाया था, यही मुद्दा कंसीडर किया है कि जस्ट बिकॉज वो है इसीलिए आपको दे, वो भी तो डिमोलिश हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसको भी डिमोलिश करेंगे। दरअसल अदालत ने साफ ये कहा, जब ये पॉइंट इश्यू रेज किया गया था, कि अगर जो 2 रॉन्ग होते हैं वो एक सही नहीं कर सकता, वो भी रॉन्ग होता है। और यही वजह है कि अदालत ने साफ कहा कि अब क्योंकि सिक्योरिटी का जो इश्यू है उसको वो भेज नहीं सकते, और क्योंकि ये 6 लोगों की रिपोर्ट थी जिसको उन्होंने सादर किया था, और इसी वजह से उनका कहना था कि अगर ये शेड के बारे में आगे बातचीत करनी है तो वो एयरपोर्ट के जो अथॉरिटीज हैं उनसे आगे बात करें और उनसे जगह मांगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जो याचिका आई थी कि ये कहते हुए कि मुंबई के एयरपोर्ट के पास जो टर्मिनल 1 है, उस पर के पास जो एक शेड है जो काफी बरसों से है, जहां पर कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो ड्राइवर्स हैं वो अपने नमाज ऑफर करते थे, खास तौर से रमजान के दौरान, उसको स्ट्रक्चर को, क्योंकि बीएमसी ने डिमोलिश कर दिया था, उसे वापस बना दिया जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इत्तेफाक नहीं रखा क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत सारे थे। लेकिन आखिर याचिकाकर्ता अब क्या करेंगे, कैसे क्या हुआ पूरे हियरिंग में, आइए जानते हैं। हमारे साथ शहजाद नकवी हैं जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं। अदालत में काफी सारे कंसर्न्स रेज किए थे, स्पेशली जब सिक्योरिटी की बात आई, क्योंकि जो गवर्नमेंट लीडर, एडिशनल गवर्नमेंट लीडर हैं ज्योति चौहान, उन्होंने कहा कि ड्रोन्स उड़ते हैं वहां पे,
कई सारे, और खास तौर से आपका जो इलाका है जहां पे आप बात कर रहे हैं शेड की, वहां पर भी ड्रोन उड़ा था। साथ ही वहां पर कई सारे एयरपोर्ट पे थ्रेट्स भी आते रहते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए एक चीज और सुनाई कि जो पेटिशनर है उसके ऊपर भी खुद भी केसेस हैं। आपने उसका कहा कि कोई जवाब दिया कि पेटिशनर पर से नहीं आया था, एसोसिएशन आया था। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूं कि जो थ्रेट परसेप्शन की वजह से अदालत ने उसके आगे क्या कहा? थ्रेट परसेप्शन को लेकर के अदालत ने ये कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न रेज किए गए। अब वो उन्होंने सील एनवेलप में दिया था, उसमें क्या एलिगेशंस थे क्या नहीं थे हमको नहीं पता। सो फार एज ड्रोन के बारे में जो उन्होंने कहा था, हमने कहा कि ड्रोन वगैरह पेटिशनर्स ने तो उड़ाया नहीं है, वो किसने उड़ाया क्या उड़ाया हमें नहीं पता। और दूसरी बात सिक्योरिटी कंसर्न की बात थी, जो लास्ट प्रीमाइसी जो दी गई थी 2024 में, जो लास्ट में अप्रैल 2025 में डिमोलिश हुई, तो जो अक्टूबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक कोई सिक्योरिटी का कंसर्न रेज ही नहीं किया गया था कभी। एक थर्ड पर्सन थे, उन्होंने कंप्लेंट की, उनके बेसिस पर एमएमआरडी ने डेमोलिशन इफेक्ट की, उसके बेसिस पर ये हमने कहा अगर वो कंप्लेंट नहीं होती तो हम कोर्ट हमको नहीं आना पड़ता। तो ऐसे कोई सिक्योरिटी कंसर्न पहली मर्तबा स्टेट रेस कर रहा है, तो हमने ये कहा कि हमें मतलब जो स्टेट के बोनाफाइड्स पर है उस पर डाउट है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं है हमारे पास। अगर रिपोर्ट ही नहीं है तो हम उस पर क्या ही कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें 6 ऑफिसर्स, सीनियर एटीएस के भी ऑफिसर्स हैं, एयरपोर्ट के भी कई सारे, तो बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने उस पर साइन किया था। और उनका कहना था कि ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बियॉन्ड वो, और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। करेक्ट, ये कहा गया था। लेकिन इसके अलावा ये भी कोर्ट ने कहा था कि हम चाहते थे कि जगह दिया जाए, लेकिन जो स्टेट है वो कह रहा है कि ऐसी कोई अल्टरनेट जगह नहीं है जहां पर रमजान के लिए कम से कम दिया जा सके। कोर्ट ने ये नहीं कहा वो रिपोर्ट भी देख करके कि जगह मत दो, उन्होंने ये कहा स्टेट से कि अगर दिया जा सकता है, लेकिन स्टेट ने साफ मना कर दिया कि कोई अल्टरनेट जगह है नहीं जो हम रमजान के टाइम पर दे सकते। तो हमने ये कहा कि जो लास्ट जगह थी वो भी तो एग्जिस्ट करती थी, वहां पर तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ नहीं था। प्लस हमने ये कहा था कि हम अंडरटेकिंग लॉ एंड ऑर्डर के लेकर गारंटी भी देने को तैयार है, लेकिन क्योंकि स्टेट माना ही नहीं है और उन्होंने एक बड़ी मतलब एक तरफा मतलब जो रिपोर्ट पेश की गई है, अब वो सही है वो क्या नहीं, कितनी हकीकत है उसमें नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है, तो हम उस पर नहीं कमेंट करेंगे। हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो गलत है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो 100% सही है। लेकिन अदालत ने इस पूरे मामले में जब देखा कि एक रिपोर्ट है उनके सामने, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न वो रेज कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि हम इसको नहीं पार कर सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि एयरपोर्ट अभी भी रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे बहुत सारे भारी कंस्ट्रक्शन है, टर्मिनल 1 पे तो खासतौर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा फ्यूचर में तब आप रिप्रेजेंटेशन करिए और वहां पे उनके लिए जगह मांगिए। क्या आप लोग ये करेंगे? जी, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि अभी ये जो डोमेस्टिक टर्मिनल है ये रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, तो कोर्ट ने एक तो कम से कम राहत दी है कि आप एप्लीकेशन करिए और जो अथॉरिटीज है वो एप्लीकेशन पर डिसाइड करेगी कि आपको एक परमानेंट बेसिस पर वहां जगह दे सकते हैं जब नया टर्मिनल बनेगा। और ये नया टर्मिनल मेरे ख्याल से जल्दी ही बनने वाला है, तो एक ये रिलीफ तो कम से कम मिली है। कोर्ट ने मतलब एक विंडो ओपन रखा है, मतलब ये इनकी जो यूनियन की लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है और ये कोई लड़ाई किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं है। हम सब भारतीय हैं, पेटिशनर का यही कहना है, तो कोई कम्युनल कलर नहीं है इसका और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आई थिंक सबका मैटर ऑफ आर्टिकल ऑफ फेथ होता है। हम होली भी मनाते हैं हिंदुस्तान में, हम रमजान ही मनाते हैं, हम रामनवमी ही मनाते हैं, तो सबकी भावनाएं रहती, तो कोर्ट ने उस चीज को समझा है। कोर्ट का तो कोई मजहब होता नहीं है। अदालत में लेकिन एक बात भी ये कही गई थी कि मंदिर भी तो है वहां पे, लेकिन वो नहीं तोड़े जाते, सिर्फ मस्जिद तोड़ी जाती है। हमने अपनी तरफ से ये कभी नहीं कहा। हमने कहा दूसरे पेटिशनर जी हमारा तो ये मानना है कि वहां पर मंदिर है, लोगों की आस्था का स्थल है, तो वो जाते हैं। अगर सपोज वहां पर मंदिर हो और अगर आप तोड़ दे तो उसकी आस्था को तो ठेस पहुंचेगा ना, कि भाई मंदिर तो हम जाते थे प्रार्थना करने के लिए, आज वो चीज नहीं है। उसी तरीके से जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन के, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है कि हर साल हम रमजान वहीं पर मनाते थे, क्योंकि हमने कोर्ट को बताया कि 7 बजे रोजा खुलने का टाइम रहता है। एयरपोर्ट ये जाते हैं तो वो 7 बजे पैसेंजर को अगर छोड़ते हैं तो 8 बजे जब घर पहुंचते हैं तब जाकर के वो रोजा खोलते हैं। तो कोर्ट ने उस इनकन्वीनियंस को माना, कोर्ट ने सारी चीजों को माना। बस ये सिक्योरिटी जो स्टेट ने रेस किया है उसके बेसिस पर मतलब रमजान के लिए कम से कम नहीं मिली, लेकिन ऐसा कहना कि आउटराइट मतलब कोई रिलीफ नहीं मिली है, ये सही नहीं होगा। अब आप लोग एक नया रिप्रेजेंटेशन करेंगे बिल्कुल, और वहां अथॉरिटीज के पास वापस जाएंगे इस मामले में। क्या आप लोग ये मतलब ये, क्योंकि हिंदू सकल समाज के लोग कह रहे हैं कि अब वो भी जाएंगे और वो भी जगह की मांग करेंगे, कि आपके इस इश्यू को कॉम्प्लिकेट कर देगा? नहीं, अगर उनको मांग है अपनी तो वो रखे, उनको भी मिलना चाहिए।
क्योंकि ऑलरेडी वहां पर टेम्पल है वहां पर, तो अगर वो मांग रखते तो मतलब आई थिंक जेन्युइन मांग होगी, जायज मांग होगी। किसी की मांग को मतलब खाली कम्युनल कलर दे करके या पॉलिटिसाइज करके, मतलब हम लोग नेता तो है नहीं, आम आदमी को जो जरूरत होती है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर टेम्पल की जरूरत है टूटने के बाद तो जरूरी वो एप्लीकेशन करे, और होपफुली हम भी चाहेंगे कि उनको भी परमिशन मिले। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 2 पिटिशंस फाइल हुई थी उसको डिस्पोज ऑफ जरूर की है, लेकिन एक विंडो ओपन रखा है। पिटिशनर्स को बोला है कि आप रिप्रेजेंटेशन करिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से, जगह की मांग करिए। जब भी एयरपोर्ट नया बन जाए तब उनको भी जगह मिलने की अगर कोई उम्मीद है तो वो एयरपोर्ट ही दे सकता है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।